Hi Leo, how are you? Welcome to Tarot King. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 15 February to 21 February. Your overall energies, your health, your career and your love life relationship. Overall look for 15 Feb to 21 Feb. ये आपकी वीकली टैरो रीडिंग है। वीकली टैरो प्रेडिक्शंस हैं 15 फरवरी से लेकर के 21 फरवरी। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। अगर कि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाए। और फिर भी अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, यू हैव 2 ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस, द वर्ल्ड, एस ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सॉर्ड्स, लड़ाइयाँ, 6 ऑफ कप्स। ओके, आप इस हफ्ते चीज़ों को लेकर के स्टार्टिंग में कुछ कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, यानी कि किसे ज़्यादा वैल्यू करना है, किसे कम वैल्यू करना है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। और इसके लिए आपको करना एक ही काम है, बस आपका जितना भी बिज़ी शेड्यूल है, जितना मर्ज़ी बिज़ी रूटीन है, आप जो मर्ज़ी करें, आप उसमें से थोड़ा सा वक्त निकालिए और अकेले खुद के साथ टाइम गुजारिएगा। तभी आपको पता चलेगा आपके रियल इंटेंशंस क्या हैं, आपकी लाइफ में जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी चीज़ है। एक तरफ आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है और एक तरफ आपका करियर। अब आपको ये दोनों चीज़ों में आप कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि एक चीज़ को आप बचाते हैं तो दूसरी आपसे खो भी सकती है। तो यहाँ पे कोशिश कीजिएगा, डिसीजन बहुत सेफली लीजिएगा। जब तक आप अपने साथ टाइम नहीं गुजारेंगे आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं इम्पोर्टेंट। बाकी कोशिश ये करिएगा, बैलेंस करके चलेंगे तो आप अपने रिलेशनशिप को भी अच्छे से लेकर के आगे बढ़ सकते हैं और अपने करियर को भी। और यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड स्टार्ट ऑफ न्यू रिलेशनशिप दिस वीक। बहुत से लोग हैं जो कि आपसे रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, आपका कोई न्यू रिलेशनशिप भी स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी आपकी मदर वाली साइड से अब बहुत सपोर्ट आपको मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगी और वो दिल से चाहती हैं कि आप अपनी लाइफ में, बल्कि हमेशा से वो यही चाहती हैं, बट अब वो आपको बहुत ज़्यादा पहले से सपोर्ट करेंगे और जहाँ तक उनसे हो पाएगा वो आपके लिए करेंगी। और जो लोग शादीशुदा हैं जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। पूरी ऐसे समझ लें कि वर्ल्ड की जो एनर्जीज़ हैं, जो गुड एनर्जीज़ हैं वो आपके साथ हैं। आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे जाने लगेंगे, बस कुछ ही टाइम आपको और देना होगा, खुद को आपको इम्प्रूव करना होगा। और अगर आप अपने करियर को बेहतर बनाना चाहते हैं तो वो भी सब ठीक हो जाएगा, आपके कम्युनिकेशंस ठीक से होने लगेंगे। बट यहाँ पे करना क्या है, खुद पे एतबार करना है और जिसके साथ चलना है दिल से चलना है। ऐसा नहीं करना कि आप जस्ट अपने मतलब के लिए या अपने मकसद के लिए किसी के साथ चलें और फिर जो है सोचें अब मैं अलग और वो इंसान जो है अपने रास्ते पे। किसी को ना देखना, ना ही उसकी खैरियत मालूम करना, ये ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। बाकी जो भी आप न्यू एक्शन लेने वाले हैं उसमें कोशिश आप ये करिए कि जो आपको आपकी पास्ट लाइफ से लेसन्स मिले हैं उनको याद रखिएगा जब आप न्यू एक्शन लें। ये ना हो कि जो पहले हुआ था वही चीज़ें आप दोबारा से रिपीट करें और आपको उनके वही फिर से रिजल्ट्स मिले। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करें। बाकी कुछ कम्युनिकेशन गैप भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के साथ आपका, जो आपके क्लोज वंस में से हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स में से हो सकते हैं या फिर फ्रेंड्स में से हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मत कीजिएगा, कुछ ऐसा नहीं आपने सोचना, क्योंकि आपको रियलिटीज़ का नहीं पता। अगर आप उसी बेसिस पे अपना कोई ओपिनियन देते हैं तो वो बेहतर नहीं रहेगा। वो लोग ये सोचेंगे कि शायद आप उनके वाकई में अगेंस्ट हैं और आपके हक में कभी भी बात नहीं करते, यानी कि आप उन लोगों के हक में बात नहीं करते। यहाँ पे अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए तो आपके वर्क प्लेस पे, यानी कि आपकी करियर वाली साइड पे बहुत बेहतरी लेकर के आई जा सकती है। यानी कि पहले जितना है उससे मज़ीद बेहतर करा जा सकता है। लोगों के साथ चलना अब आपको होगा, टीम वर्क की तरह काम करना होगा। कभी कभार आप देखें, आप में खुद इतनी पावर है, आप में इतनी मेन स्ट्रेंथ है, विल पावर है कि आप हर चीज़ अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन कुछ लाइफ में ऐसे पॉइंट भी आते हैं
उस पॉइंट पे होता क्या है कि आपको लोगों को साथ लेकर के चलना होता है, तभी आप चीज़ों को अच्छे से जल्दी से हैंडल कर पाते हैं। कुछ लोगों के साथ आपकी फ़ाइट भी नज़र आ रही है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएंगी जो कि इस लेवल पे फिर चली जाएंगी कि आपका उन लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बातें जो है इतनी बढ़ जाएंगी, एक दूसरे के खिलाफ दिलों में जो है फिर नफ़रतें पैदा हो जाना छोटी छोटी बातों को लेकर के, और कम्युनिकेशन गैप आ जाना, एक दूसरे से बातचीत नहीं करना, या अगर ऐसा भी हो सकता है कि किसी की लड़ाई हो रही है, आप उसमें बात करते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, वो होगा क्या कि आपके ऊपर भी पड़ जाएगा। इसीलिए कोशिश करिएगा ना तो अपने लिए आपने कोई लड़ाई झगड़ा मोल लेना है, और यहाँ अगर किसी का हो रहा है चल रहा है, आपको वहाँ पे जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अपना ओपिनियन नहीं देना, अपना जजमेंट पास नहीं करना, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपका कोई पास्ट का रिलेशनशिप है जो कि अब आपकी लाइफ में आ सकता है, रीयूनियन यानी कि रिकन्सिलेशन नज़र आ रही है। वो इंसान जो है आपके साथ अभी तक बहुत क्लोज है, उसकी बॉन्डिंग, उसका कनेक्शन, वो दिल से आपके अभी तक उनका जो एक कनेक्शन है वो ख़त्म नहीं हुआ, और वो आपको अभी तक वैसे ही याद करते हैं, मिस करते हैं, और वो चाहते हैं दिल से कि आपके साथ जो है दोबारा से रिलेशनशिप में आए, आपकी लाइफ में वो वापस आएँ, और आप जो हैं दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से लाइफ स्पेंड करें। बट यहाँ पे अगर आप अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को ज़्यादा वैल्यू करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि एक इंसान जो पहले आपको छोड़ करके चला गया था, अब अगर कि वो वापस आता भी है तो क्या इस बात की गारंटी है कि अब वो आपको छोड़ करके दोबारा नहीं जाएगा, या चीज़ें जो हैं बहुत बेहतर अब रहेंगी। तो इस बारे में आपको डिसीजन बहुत सेफली लेना होगा। बाकी देख लेते हैं एंजल की ब्लेसिंग्स क्या हैं और यूनिवर्स ट्रुथ क्या है आपके लिए। ओके, फर्स्ट यू हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मदर वाली साइड से सपोर्ट, मैंने आपको पहले भी बताया था, पेज ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। ओके, देखें आपके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स हैं और वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और लेकिन कुछ ऐसा है कि आप उन्हें बताने में शर्माते हैं या घबराते हैं, आप बता नहीं पा रहे। मैंने आपको फर्स्ट में बताया था स्टार्ट ऑफ न्यू रिलेशनशिप एंड यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आपका ये कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, आपके दिल में किसी के लिए बहुत ऐसे कह लें कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, आप उन्हें बताना भी चाहते हैं लेकिन फिर से शर्मा जाते हैं, झिझकते हैं। तो कोशिश यहाँ पे यही करिए, आप उसको बता दीजिए, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं आपको क्लियर नहीं होगा कि उस पर्सन के दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, आपके लिए क्या इमोशंस हैं। आप अंदर ही अंदर खुद से जो है उलझते रहेंगे, इससे बहुत बेहतर है कि चीज़ों को क्लियर कर लिया जाए, बातों को जो है वो बोल दिया जाए, ताकि पता चले सामने वाला के लिए क्या फील करता है, क्या इमोशंस रखता है। आपकी मदर वाली साइड से जहाँ तक हो पाएगा वो आपको हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगी, क्योंकि अब वो आपके हक में सब कुछ बेहतर देखना चाहती हैं, आपको लाइफ में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती हैं। वैसे वो हमेशा से आपको सपोर्ट करती हैं, लेकिन अभी वो आपको पहले से ज़्यादा सपोर्ट करने वाली हैं। बट आपकी रूटीन इतनी बिजी भी जाएगी, इतना शेड्यूल बिजी रहेगा कि उसमें से आपको खुद के लिए वक्त नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी सेहत जो है ख़राब पड़ सकती है, आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। वही चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, जैसे मैंने आपको रीडिंग के स्टार्ट में बताया था, लाइफ में जितनी मर्जी जो है चीज़ें चल रही हों, आपका रूटीन, आपका शेड्यूल जितना भी बिजी क्यों ना हो, उसमें से खुद के लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। खुद का ख्याल भी रखना आपको चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी क्रिएट हो सकते हैं और बाद में आपको बड़े बड़े इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो बेहतर है कि पहले ही जो है लापरवाही नहीं दिखाई जाए और अपना अच्छे से ख्याल रखा जाए, ताकि आपकी हेल्थ के साथ जो है कुछ भी ऐसा नहीं हो कि बाद में आपको परेशानी उठानी पड़े। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।